So hi everyone. Today I will be discuss about the important topic that is manufacturing of concrete. So guys, आज की वीडियो हम कम्प्लीटली यार जानने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट क्या होता है, किस प्रकार से हम क्या करते हैं, तो बैचिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, उसको प्लेसिंग करते हैं, कंपैक्शन एंड क्यूरिंग, पूरा प्रोसेस को कंक्रीटिंग के पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझने वाले हैं। कंक्रीट क्या होता है इसको हम समझेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि लिखा इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में मैं बोलूंगा और इंग्लिश के साथ बाइलिंगुअल रहेगा, कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहेगा। चलिए चीज़ों को यार समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट क्या होता है। जैसा कि जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, कहीं ना कहीं एग्जाम में, इंटरव्यू में आपसे पूरा प्रोसेस पूछ लिया जाता है और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट इसमें जो प्रोसेस होता है, किस प्रकार से कौन से इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, उसको भी पूछ लिया जाता है। इंटरव्यू में खासकर क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। पूरे प्रोसेस को आप बताइए। तो आज की इस वीडियो में यार कंप्लीटली जानने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट क्या होता है। चलिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कंक्रीट क्या होता है। आई होप आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपको क्या है कंक्रीट का मतलब पता होगा, लेकिन क्या मैं सिंपल सा आपको मतलब बता देता हूँ क्योंकि शुरुआत की चीज़ें हैं। तो कंक्रीट क्या होता है डियर? कंक्रीट क्या होता है? इट इज़ अ कंपोजिट मटेरियल विच मेड, ये कह सकते हो कि ये कंपोजिट मटेरियल होता है जो किससे बनता है। सिंपल से लैंग्वेज बताते हैं, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रहेगा, कोई बैरियर नहीं रहेगा। सिंपल से क्या है कंक्रीट, जैसे कि जानते होगे ये क्या है, एक हमारा मिश्रित निर्माण पदार्थ है। क्या है? मिश्रित निर्माण पदार्थ, मतलब कि ये एक कंपोजिट मटेरियल है, एक कंपोजिट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो किससे मिलकर बना होता है। जो हमारा क्या है कि जो हमारा सैंड सीमेंट, क्या है? सैंड सीमेंट एग्रीगेट क्या होता है आप सभी जानते होंगे। एग्रीगेट क्या होता है? सीमेंट सैंड एग्रीगेट प्लस वाटर, प्लस शॉर्टकट में लिख देते हैं प्लस वाटर के साथ ही मिलेगा तभी हमारा क्या है कंक्रीट बनेगा। इसमें क्या हम एडमिक्सर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। क्या है इसमें हम एडमिक्सर्स क्या होते हैं आप जानते हैं कि जो क्या आता है कि कंक्रीट के कह सकते हो कि उसकी जो प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए जो हमारा यूज़ होता है एडमिक्सर्स होता है। तो ज़्यादा चीज़ों को नहीं बताएंगे, सिंपल सा आप समझिए कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट जब हम क्या है, कंक्रीट एक मिश्रण है जिसमें क्या है बालू रहता है, सैंड रहता है, सीमेंट रहता है, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट होता है हमारा वही जो गिट्टी होती है। हमारा क्या होता है जो फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है। तो ये आपको चीज़ें मालूम होंगी, आई होप आपको मालूम है। लेकिन अब क्या है, आप कंक्रीट को एकदम अच्छे वे में समझ लीजिए। देखिए यहाँ आपको एकदम वेल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कहीं से भी इसकी डिफिनेशन और चीज़ों को समझना नहीं पड़ेगा। यहाँ आप देख रहे हैं ना, कंक्रीट में सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर प्लस का सिंबल लगा इक्वल टू ये जो हमारा ये जो मिक्सर बना है यही हमारा कंक्रीट है। तो कंक्रीट इज द कंपोजिट मटेरियल कंपोजिट बोले तो मतलब दो से मोर देन टू है तो कंपोजिट हो जाएगा। मिश्रित पदार्थ है जिसमें क्या है कि हमारा सीमेंट सैंड एग्रीगेट और वाटर था। तो सिंपल से मैंने कंक्रीट का डिफिनेशन बताया विदाउट वेस्टिंग टाइम यार। चलिए टॉपिक्स पे चलते। देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट का जो पूरा प्रोसेस है उसमें हम करते क्या है। सबसे पहले देखिए इसमें तो लिखा है बैचिंग मतलब घान मापन, हिंदी में बोल देते हैं। बैचिंग मतलब क्या होता है? बैचिंग मतलब घान मापन या बैचिंग को बैचिंग ही समझिए, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसमें एक स्टेप गलत लिखा है। इसमें क्या है, सबसे पहले होता क्या है, जैसे कि आप कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं यार, तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो स्टोरिंग ऑफ मटेरियल होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, जाहिर सी बात है भैया आप किस चीज़ को बनाएंगे, आप सब्जी बनाएंगे तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले आलू मिर्च टमाटर प्याज लहसुन ये सब होना चाहिए ना, तो सब्जी आपकी बनेगी। वैसे कंक्रीट बनाना है तो कंक्रीट में जो मटेरियल लगते हैं उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो वही सबसे पहला प्रोसेस होता है, वो स्टोरिंग होता है, मतलब कि मटेरियल को स्टोर करना। तो फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? स्टोरिंग ऑफ मटेरियल क्या हो सकता है हमारे कंक्रीट के लिए? सिंपल सा सैंड सीमेंट रहेगा, वाटर रहेगा, एग्रीगेट रहेगा। एडमिक्सर्स डालना हो तो डाल सकते हो, जैसा कि जिस प्रकार से सब्जी में हम स्वाद बढ़ाने के लिए मसाले डाल सकते हैं उसी प्रकार कंक्रीट की हम क्या प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए हम एडमिक्सर को डालते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला स्टेप जो होता है स्टोरिंग ऑफ मटेरियल होता है गाइस। स्टोरिंग ऑफ मटेरियल बोल तो संघटकों का भंडार है। ठीक है, पहला ये रहेगा। इसमें करते हैं सर्वप्रथम क्या है कि हम जो भी हमारे कंक्रीट के निर्माण के लिए जो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट लगता है उसका हम भंडारण करते हैं। दूसरा स्टेप रहेगा बैचिंग क्या होता है? घान मापन। बैचिंग का सिंपल सा मतलब है, बैचिंग का मैं सिंपल सा आपको मतलब बता देता हूँ जिससे आपको एकदम वेल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बैचिंग के में हम करते हैं क्या है, बैचिंग में सिंपल से कुछ नहीं करते भैया। बैचिंग में ये करते हैं कि हम सिंपल सा है, देखिए लिखा तो है लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बताने का प्रयास करूंगा। एग्रीगेट्स सीमेंट एंड वाटर आर मेजर्ड। सिंपल सी बात है, बैचिंग का मतलब एक मापन होता है, घान मापन होता है, जिसमें हम क्या है एग्रीगेट, जैसे कि एग्रीगेट सीमेंट और वाटर को क्या है और उसमें कंक्रीट को बनाने के लिए एक निश्चित क्या है अनुपात में मेजर करके हम क्या है घान मापन करते हैं। जिसमें होता क्या है, देर आर टू मेथड्स ऑफ बैचिंग क्या है घान मापन
या अनुपातन, घान मापन या अनुपातन का क्या है, यहाँ दो मेथड है, देयर आर टू मेथड। एक क्या होता है वेट बैचिंग, एक क्या होता है वॉल्यूम बैचिंग। क्या होता है वेट बैचिंग और वॉल्यूम बैचिंग। तो वेट बैचिंग में क्या होता है, सिंपल सी बात है, सीमेंट, इसमें क्या होता है कि वेट लिखा है तो वेट का मतलब समझते हो। इसमें क्या है, जो भी हमारा सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर होता है, सिंपल से लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो वाटर होता है उसमें क्या है, उसको बाई वेट, क्या है बाई वेट करके, मतलब कि उसको वेट करके, उसका मतलब कि भार निकाल के उसके अकॉर्डिंग क्या है बैचिंग करते हैं। और बैचिंग का मतलब सिंपल से आपको मैंने बता दिया क्या है, इट इज़ क्या है, एग्रीगेट सीमेंट एंड वाटर आर मेजर्ड, जिसमें क्या है, जिसमें हम सीमेंट, सैंड, बालू, ये सभी चीज़ों को मेजर करते हैं, तो ये बैचिंग होता है भैया दो प्रकार से। एक वॉल्यूम के द्वारा माप सकते हैं, एक हमारा उसको वेट करके उसको तौल के। तो सिंपल दो सारी चीज़ें होती हैं, तो बैचिंग में इतना आप लिख देंगे। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या होता है भैया, दूसरा होता है हमारा मिक्सिंग। भैया मिक्सिंग क्या, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, आपने क्या किया, आपने मान लीजिए कि बैचिंग किया। बैचिंग में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक पैन है, पैन बोले तो गाँव की भाषा में एक तसला है आपके पास, ऐसे कोई कह सकते हो कि एक तसला ही समझिए, पैन बोलिए, पैन सही रहेगा। तो एक पैन है, क्या है, इससे क्या है, आपने गाँव में सिंपल सी बात है कंक्रीट बनते हुए देखा होगा। तो इससे क्या है कि आपने 3 पैन एग्रीगेट डाला, या और कह सकते हो कि 1.5 पैन, कह सकते हो कि 1.5 पैन अपने क्या है सैंड डाला। उसके बाद एक पैन आपने क्या है कि सीमेंट डाला, और उसके बाद 2-3 बाल्टी, जो कि हमारा क्या है वाटर सीमेंट रेशियो के अकॉर्डिंग कुछ 30 लीटर 40 लीटर पानी डाला। उससे हमारा क्या हो गया, कंक्रीट बन गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैचिंग हो जाएगा, जो कि एक बार हम बाई वॉल्यूम कर सकते हो, वॉल्यूम, या उसको कह सकते हो कि एक बार हम बाई वेट कर सकते हो। तो सिंपल सा था, दो तरीके से हम कर सकते हैं। बाई वेट में क्या रहेगा, मेजर करके, मतलब कि माप के करोगे। और वॉल्यूम में क्या रहेगा, जैसे कोई बाल्टी ले लोगे, कोई पैन ले लोगे, तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। हालांकि इसके लिए स्टैंडर्ड बॉक्स यूज किया जाता है, जो कि हमारा क्या है, जो कि इसका एक स्टैंडर्ड बॉक्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन हम सिंपली समझ रहे हैं, तो इसको चीज़ें को समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा प्रोसेस क्या रहेगा यार, बैचिंग पहला प्रोसेस था, पहला प्रोसेस स्टोरिंग ऑफ मटेरियल था, दूसरा बैचिंग है। तीसरा क्या है, मिक्सिंग रहेगा। मिक्सिंग क्या होता है, सिंपल सी बात है, मिक्सिंग एक प्रोसेस है भैया। मिक्सिंग में करते क्या हो, सिंपल से जाहिर सी बात है, जो हमारा अभी बैचिंग करके हम ऐसे मटेरियल यहाँ इकट्ठा किए हैं, ये हमारा सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट, ये पानी हो गया, इनको इकट्ठा किए, इनको क्या है मिक्स करना है। तो यही क्या हो जाता है, हमारा मिक्सिंग होता है। टू ऑब्टेन अ होमोजेनियस एंड यूनिफॉर्म मिक्स, वी मिक्स, रुकिएगा थोड़ा, वी मिक्स, सॉरी गैस, सॉरी फॉर दिस, कोई बात नहीं, ऐप इधर हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो मिक्सिंग में क्या करते हैं, टू ऑब्टेन अ होमोजेनियस एंड यूनिफॉर्म मिक्सर वी मिक्स कंक्रीट इन टू वेज। हमारे पास क्या है कि जो मिक्सिंग का प्रोसेस है, उसमें हम करते क्या है कि हम एक यूनिफॉर्म और होमोजीनियस क्या है मिक्स प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें हम दो तरीके से मिक्सिंग करते हैं। देयर आर टू टाइप्स, वी मिक्स कंक्रीट इन टू वेज, जैसा कि इसमें लिखा है। पहला क्या है, हैंड मिक्सिंग। हैंड का मतलब अब हिंदी तो बताना नहीं, हैंड का, हैंड मिक्सिंग मतलब जो हाथ से मिक्सिंग करते हैं। गाँव में अगर कंक्रीट बनती हुई देखे होंगे, फावड़े से लेकर के मिक्सिंग करते हैं यार, वही हमारी हैंड मिक्सिंग होती है, ठीक है, हैंड मिक्सिंग। और हमारा एक मशीन मिक्सिंग में अभी आपको मैं एकदम पिक्चर के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा, देख रहे हो ये क्या दिखा रहा हूँ, ये आपने देखा होगा ही नहीं कहीं। ये जो हमारे एक ट्रक है ना, ट्रांजिट ट्रक है, क्या है, ट्रांजिट मिक्सर है, इसको क्या बोलते हैं, आपसे पूछ भी सकते हैं। ट्रांजिट मिक्सर है, जो हमेशा क्या रोटेट होता रहता है सड़कों को, आपने देखा होगा। चलिए इसके बारे में अभी थोड़ा बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी चीज़ों को समझ लेते हैं थ्योरी, फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो हैंड मिक्सिंग जिसमें हम क्या है हाथ से मिक्सिंग करते हैं, जैसे कि गांव वगैरह में हो गए तो फावड़े से मिक्सिंग करते हैं हमारी कंक्रीट बनाने के लिए। उसके बाद क्या मशीन मिक्सिंग, मतलब एक मिक्सर होता है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया ट्रांजिट मिक्सर होता है, इसके द्वारा क्या है हम करते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्सिंग हो गया भैया। और उसमें क्या करते हैं, IS 456 सजेस्टेड अप्रोक्सीमेट मिक्सिंग टाइम एज 2 मिनट्स, क्या है एज IS 4। देखिए एक कोड है, कोड के अकॉर्डिंग, कोड क्या होता है, सिंपल से होता है, जैसे कि हमारे संविधान में कुछ बातें लिखी गई उसको मानना पड़ता है, वैसे ही सिविल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग फील्ड में क्या कोड दिए गए हैं। कोड में क्या होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करके चीज़ें लिखी जाती है, तो उसी को हम फॉलो करते हैं फॉर बेटर रिजल्ट। क्या फॉर बेटर रिजल्ट। तो IS 456 सजेस्टेड अप्रॉक्सीमेट मिक्सिंग टाइम एज 2 मिनट, मतलब कि जो मिक्सिंग का अप्रॉक्सीमेट टाइम है वो 2 मिनट होना ही चाहिए, ठीक है। इन जनरली क्या है, इन जनरली 20 रिवोल्यूशन ऑफ कंक्रीट इन मिक्सर प्रोवाइडेड सफिशिएंट मिक्सिंग। जो हमारा मिक्सर वगैरह होता है, जो हमारा ये वाला तो देखे होंगे आप, गांव में सिंपल एक आता है, सिंपल सा आता है, जो हमारे जनरली तो शहरों वगैरह में यूज़ होते हुए देखे, या बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होता है। तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमारा मिक्सर अभी डिटेलिंग नहीं करेंगे ज़्यादा, बाकी आप थोड़ा प्रोसेस समझ लीजिए कैसे होता है, और डिटेलिंग कर देंगे अभी बाद में। तो ये हमारा क्या हो गया, तो 20 रिवोल्यूशन ऑफ कंक्रीट इन मिक्सर प्रोवाइडेड सफिशिएंट मिक्स, मतलब कि पर्याप्त होता है एक अच्छे, कैसे तो एक अच्छे मिश्रण के लिए 20 रिवोल्यूशन कम से कम होना चाहिए। उसके बाद भैया क्या है, जाहिर सी बात है, अब हमारी बन गई कंक्रीट। कंक्रीट हमारा
अब कंक्रीट बन गई, जाहिर सी बात है सबसे पहले स्टोरिंग ऑफ मटेरियल किए, फिर बैचिंग किए, बैचिंग के बाद मिक्सिंग किए भैया। अब मिक्स कर दिए सब सारे मटेरियल को, कंक्रीट, सीमेंट, सैंड, वाटर को, तो अब हमारा कंक्रीट तो बन गया, हमारा कंक्रीट तो बन गया। उसके बाद क्या है, बन गया तो उसको क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पड़ेगा। तो क्या है इसमें, इसके बाद क्या प्रोसेस आता है, ट्रांसपोर्टिंग का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। जाहिर सी बात है हमारी कंक्रीट, मान लीजिए हमें स्लैब की ढलाई करनी है, स्लैब की कास्टिंग करनी है, सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में बोले तो कास्टिंग करनी है। तो भैया करोगे क्या, सिंपल से कुछ नहीं करोगे। कास्टिंग करने के लिए हमें करना क्या होता है, जैसे कि आप कहीं बनाए होगे कंक्रीट को, और वो क्या है हमारा, जैसे कि जाहिर सी बात है मान लीजिए आपको स्लैब बनाना है, स्लैब की कास्टिंग करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने स्लैब पे ही जहाँ आपने फ्रेमवर्क किया उसी पे आप कंक्रीटिंग करेंगे। नीचे कहीं आपने एक अलग स्थान पे क्या है कंक्रीट बनाया होगा, वहाँ से आप स्थान से ट्रांसपोर्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके आएंगे। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, सिंपल सा पैन से मतलब तसले, जो हमारे क्या है मान लीजिए ऐसे क्या है एक टोकरी टाइप होता है, तो पैन होता है, पैन के थ्रू आप क्या है कंक्रीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हो अपने साइड से, अपने क्या है कास्टिंग स्थान तक, जहाँ तक आपको जिस चीज़ की कास्टिंग करनी होती है। जैसे बीम की ढलाई हो रही है, बीम की कास्टिंग हो रही, स्लैब की कास्टिंग हो रही, तो उस तरीके से। व्हील बैरो क्या आता है, आपने देखा होगा क्या होती है, ऐसे दो व्हील्स लगी होती हैं, उसमें क्या है ऐसे बना रहता है इधर से पकड़ने के लिए। तो इसी में क्या है हमारा कंक्रीट भर जाता है। तो यहाँ आपको मैं आप पिक्चर्स भी देख जाएंगे, तो यहाँ से आपको वेल क्लियर हो जाएगा। अभी दिखाते हैं सब पिक्चर्स। क्या होता है डंप ट्रंक क्या होती है, हमारी ट्रक होती है, जिसमें क्या है हमारी कंक्रीट भरी रहती है, और वो कंक्रीट जाकर के जहाँ कास्टिंग करनी होती है वहाँ पलट देती है। जो डंप ट्रंक वो हो गया। कंक्रीट पंप्स यार देख रहे हो, सारी इमेज नहीं लिया हो। कंक्रीट पंप्स भी आप देख रहे हो, कंक्रीट पंप से यहाँ पंपिंग के थ्रू से, पंपिंग के थ्रू क्या है कंक्रीट पंप से हमारा क्या जाता है, कंक्रीट जाता है। तो कंक्रीट पंप्स हो गया। अब उसके बाद ट्रांजिट मिक्सर की बात की जाए तो आपने इसको जरूर देखा होगा अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं, जब आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या नहीं, लेकिन इसको देखा जरूर होगा। तो ये हमारा ट्रांजिट मिक्सर भैया, ये देखे होंगे, ये क्या रेडी मिक्स कंक्रीट बनाता है। ये क्या है, रेडी मिक्स कंक्रीट बनाता है, मतलब कि ये अपने साइड पे नहीं बनाता है, ये क्या है पहले से ही जो हमारा कंक्रीटिंग प्लांट होता है वहीं से ही बनाया आता है। तो ये हमारा रेडी मिक्स कंक्रीट होता है। इसमें क्या हुआ बताया, इसके थ्रू जाहिर सी बात है, जैसे कि मान लीजिए ये कहाँ यूज होता है, जनरली मान लीजिए जहाँ कंक्रीट बनाने का स्थान वगैरह नहीं, तो वहाँ इस वाले को यूज़ कर लेते हैं। मतलब कि सपोज दैट आपको कास्टिंग करवानी है अपने स्लैब की, और वहाँ कोई स्पेस नहीं कंक्रीट बनाने का, तो बनी बनाई कंक्रीट आती है, इसी में रहती है, इसी में क्या है, इसी में कंक्रीट रहती है, और कंक्रीट ले जाकर के डायरेक्टली साइड पे दे दी जाती है। तो ये इसका यूज करते हैं ट्रांसपोर्टिंग मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा हो जाता है भैया ट्रांजिट मिक्सर। तो पिक्चर दिख रहा होगा बेल्ट कन्वेयर सिंपल सी, ये फोटो आपके सामने दिख रही होगी। तो बेल्ट कन्वेयर क्या होता है, बेल्ट कन्वेयर के थ्रू आप समझ सकते हो कि कंक्रीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। देखिए ये बेल्ट कन्वेयर होता है, मतलब कि एक कह सकते हो कि बेल्ट होता है, बेल्ट की पट्टी होती है जो कि रोलर पे ऐसे चल रही होती है। तो यह बेल्ट कन्वेयर के थ्रू यार हमारी क्या भैया कंक्रीट आगे जाती है। तो बेल्ट कन्वेयर और ट्रांजिट मिक्सर और हमारा ये पंप वगैरह जो है, जो मैंने चीज़ें लिखी है ना, उसका इमेज विथ PDF बहुत बिंदास तरीके से लिखा है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आज आपको आ ही जाएगी। इसके बाद करते क्या, देखिए ट्रांसपोर्टिंग हो गया। ट्रांसपोर्टिंग मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले गए। अब क्या होता है, प्लेसिंग होता है। प्लेसिंग मतलब सिंपल सी बात है भैया, ट्रांसपोर्टिंग हो गया तो प्लेसिंग होगा। प्लेसिंग मतलब उस स्थान पे उसको रखा जाएगा, जैसे बीम बननी है, कॉलम बनना है, स्लैब बनना है, हाईवेज बनना है या रनवेज बनना है, मास कंक्रीटिंग, डैम्स, ब्रिज एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें बननी है उसके लिए हम प्लेसिंग करेंगे। मतलब कि अब कंक्रीट को बिछाएंगे। अंडर वाटर कंक्रीटिंग है, ट्रेमी पाइप वगैरह द्वारा हम कंक्रीट को बिछाते हैं। तो हाई स्लम्प वायु, ये सब कोई आपकी डाटा याद रखने की जरूरत नहीं। सिंपल क्या है, जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टिंग कर दिए। जैसे मान लीजिए कि हमें क्या है स्लैब कास्टिंग करनी थी, हमें स्लैब की कास्टिंग करनी थी। तो क्या हुआ डियर, जब हमें स्लैब की कास्टिंग करनी थी, तो अब हमें क्या है, यहाँ तो हम अपना मटेरियल लेके चले आए, यहाँ मटेरियल रख दिए। अब क्या है, इसको हम प्लेसिंग करेंगे, मतलब इसको बिछाएंगे, मटेरियल को ऐसे पूरा बिछाएंगे। तो यही हमारा हो जाता है प्लेसिंग, चाहे वो बीम हो, चाहे वो कॉलम हो, चाहे हमारा जो चीज़ हो, तो यहाँ हमारा हो जाता है प्लेसिंग। इसके बाद क्या होता है, प्लेसिंग के बाद कंपैक्शन होता है। जाहिर सी बात है आपने कंक्रीट बिछा दिया। देखिए मान लीजिए ये देखिए, ये क्या है, अच्छे से यहाँ दिख जाएगा, आपने यहाँ कंक्रीट बिछा दी। अब क्या है, कंक्रीट में वाइट्स वगैरह रहते हैं, तो इसमें क्या है, वाइट्स को रिमूव करने के लिए द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एयर वाइट्स एंड टू मेक इट्स डेंस। अब क्या करते हैं, कंपैक्शन करते हैं। प्लेसिंग के बाद कंपैक्शन करते हैं। कंपैक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो कंक्रीट रहती है उसमें वाइट्स वगैरह रहते हैं, और इसको डेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैक्शन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इट इज़ फॉलोइंग बेस, मतलब इसके कई सारे मेथड है। हैंड रॉडिंग हो सकता है, बाय गिविंग शॉक एंड प्रेशर, मैकेनिकल वाइब्रेशन। मतलब एक हैंड रॉड होता है, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा, हैंड रॉड से क्या कर सकते हो, कंपैक्शन कर सकते हो।
एंड रॉड से कंपैक्शन कर सकते हो। उसके बाद बाय गिविंग शॉक एंड प्रेशर और झटका वगैरह देकर, मतलब मशीनें वगैरह, देखिए यहाँ देखिए अब लिखा है ना, ये जो ये वाला है, ये आप देख सकते हो, ये हमारा क्या है, हैंड कंपैक्शन है, मतलब एक रॉड से लेकर के रॉड कंपैक्शन है। तो इस प्रकार से हम करते हैं। देखिए नीडल वाइब्रेटर क्या है, मैकेनिकल वाइब्रेटर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। नीडल वाइब्रेटर क्या होते हैं, नीडल होती है, आप देखेंगे कभी साइट वगैरह पे, तो ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या है कंक्रीट में डाल दिया जाता है, और क्या है ये ऐसे हिलता रहता है, शॉक करता रहता है, तो झटका देता है, जिससे क्या है जो हमारे एयर वाइट्स वगैरह होते हैं, और इससे क्या है कंक्रीट डेंस हो जाती है। सिंपल होता है। तो हमारा क्या है, एक प्रकार का नीडल है, और उसमें शटर वाइब्रेटर, सरफेस वाइब्रेटर, वाइब्रेटिंग टेबल, ये वाइब्रेटिंग टेबल है, देख सकते हो इधर, ये वाइब्रेटिंग टेबल है, मतलब बहुत तेजी के साथ ये वाइब्रेट करता है, जिससे क्या है हमारा कंपैक्ट हो जाता है। जो हमारे कह सकते हो कि जो हमारे कंक्रीट होती है उनके बीच में जो गैप वगैरह होता है, क्योंकि गैप वगैरह नहीं रहना चाहिए एयर वाइट्स वगैरह, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जानते हैं एयर वाइट्स रहेगी तो हमारा क्या है सीपेज होगा, पानी लीक करेगा, छत टपकने लगेगा, तो हमें कंपैक्शन करना बहुत जरूरी है। तो कंपैक्शन ये नेक्स्ट प्रोसेस था। उसके बाद क्या है, फिनिशिंग करते हैं। जाहिर सी बात है कंपैक्शन कर दिए, उसके बाद फिनिशिंग करेंगे, मतलब सरफेस की एकदम मस्त से कह सकते हो फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग में सबसे पहले फ्लोटिंग करते हैं। फ्लोटिंग में क्या है, जैसे कि यहाँ फ्लोटिंग दिख रहा है, फ्लोटिंग के बाद ट्रैवल लेते हैं, और उसमें क्या है सतह को एकदम चिकना करते हैं, जैसा कि छत वगैरह बना होगा तो आपने देखा होगा। ये फ्लोटिंग से क्या है, पहले लेवल में एकदम बराबर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग एंड स्मूथिंग ऑफ टॉप सरफेस ऑफ फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट, क्या है यही हमारा क्या प्रोसेस जो होता है वो हमारी क्या होती है, फिनिशिंग होती है। इसमें हम क्या है फ्लोटिंग और ट्रैवलिंग करते हैं। ट्रैवलिंग में ट्रैवल चलाते हैं, करनी चलाते हैं, तो इस समय हमारा क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है यार, हमारा ये प्रोसेस हो जाता है फिनिशिंग। फिनिशिंग में सफाई एकदम मतलब चिकनाई लाते हैं अपने सरफेस पे। उसके बाद भैया क्या क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग जानते हैं आप सभी लोग, घर बना होगा आपने, जरूर क्यूरिंग की होगी। क्यूरिंग मतलब जब आपका स्लैब बन जाता है, कॉलम बन जाता है, बीम बन जाती है, तब उसके आप पानी देते हैं, पानी देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, क्यूरिंग हो जाता है। तो वही हमारा क्या हो जाता है, क्यूरिंग हो जाता है। तो सीमेंट गेन्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस बिकॉज ऑफ वाटर, हिंस द पोर्स शुड रिमेन सेचुरेटेड। इसमें क्या होता है, जब हमारे किसी भी क्या कर सकते हो कि चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको क्या कास्टिंग करते हैं, जब उसकी कास्टिंग कर देते हैं तो उसके जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए हमें क्यूरिंग करनी पड़ती है। क्यूरिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जो उसमें हमारा वाटर रहता है वो रिमूव ना हो जाए, जो इंटरनली वाटर होता है वो रिमूव ना हो जाए, क्योंकि रिमूव हो जाएगा तो वाइट्स आ जाएंगे। तो उसी जो अंदर वाटर्स रहता है हमारे जो कंक्रीट का, वो रहे ऐसे, और उसमें क्या नमी बनी रहे, तो उसी के लिए हम कंक्रीटिंग में क्या करें, जो हमारा जैसे कि ये देख सकते हो इधर आप, ये तो सिंपल सी बात है। क्यूरिंग मतलब पानी देते हैं, तराई करते हैं। तो पानी तराई करते हैं, इसमें करते क्या है, सीमेंट गेन्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस बिकॉज ऑफ वाटर है। वाटर से ही हमारा क्या सीमेंट हार्ड होता है। और क्या होता है, सबसे पहले सीमेंट हार्डनेस और स्ट्रेंथ आप सभी जानते हैं क्या है। इसके बाद क्या है, टू कम्पैक्ट लॉस वाटर रिड्यूस श्रिंकेज क्रैकिंग, ये सारी चीज़ें। देखिए अब मैं डाटा पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो जेई लेवल की बात हो जाएंगी, फिर कितना देर पे क्यूरिंग करते हैं। तो सिंपली आप जान लीजिए 7 दिन, कम से कम 7 दिन एट पर IS कोड 456 कह रहा है कि मिनिमम क्यूरिंग पीरियड इज 7 डेज, मतलब 7 दिन। सिंपल सा आप जान लीजिए आपके लिए इतना ही काम का 7 दिन कम से कम यार आपको तराई करनी ही होती है, कोई भी चीज़ हो भैया। और उसके मेथड क्या है, उसके मेथड स्प्रिंकल और गिनी बैग, पॉन्डिंग, पॉन्डिंग वगैरह देख रहे हो ना, पॉन्डिंग वगैरह तालाब बना करके, और गनी बैग देख सकते हो। तो स्टीम क्यूरिंग मतलब भाप से क्यूरिंग कर सकते हैं। क्यूरिंग मतलब तराई करते हैं, पानी देते हैं। स्प्रिंकलिंग वाटर, पानी छिड़काव करते हैं, और ये सब तो गांव के लोग जो भी घर वगैरह बनाए होंगे जानते होंगे। तो क्यूरिंग में पानी देते हैं, और कम से कम 7 दिन की तराई करनी चाहिए, इतना आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जितना प्रोसेस था यार क्यूरिंग, शुरुआत से हमने आपको समझाया भैया। कंक्रीट थोड़ा बहुत समझाया, कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट के बाद उसके बाद थोड़ा बहुत बता दिया। बैचिंग, उसके बाद क्या है, स्टोरिंग ऑफ होता है मटेरियल, उसके बाद बैचिंग होता है, फिर मिक्सिंग होता है, ट्रांसपोर्टिंग होता है, एक स्थान दूसरे प्लेसिंग होता है, प्लेस करते हैं, फिर कंपैक्शन कंपैक्ट करते हैं बाई कह सकते हो कि हैंड रॉड और टेबल वाइब्रेटर, नीडल वाइब्रेटर, फिर फिनिशिंग करते हैं। इस प्रकार से मैंने इमेज लिया है, तो यहाँ से इमेज से यार आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर उसके बाद क्यूरिंग कर देते हैं, कम से कम क्यूरिंग कम से कम तरह 7 दिन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरी प्रोसेस होते हैं कंक्रीटिंग में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होती है कमेंट करके पूछ सकते हो। डाटा पे न जाइएगा, मैं सिंपली अभी बताया हूँ, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो जितना जितना आपको चीज़ें बताई है और PDF चाहते हैं तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि चैनल पर नए हो भाई तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार चैनल आगे चल के आपके बहुत काम आएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।